अब तो बिरहा का क्रेज कम हो गया, उसमें बिरहा का दौर था। और हमारे पीठ पर हाथ फेर करके रामदेव गुरु आशीर्वाद दे कि नारायण आने वाले दिन में यह बच्चा आपके कुल का दीपक होगा। आपने अपने पिताजी को कब बताया कि मैं भी गाना चाहता हूँ? निरहुआ जी कहे तो हम अपना गाना भी चोरी चोरी सीखना चालू कर दिए। तो गाया कहाँ आपने वो पहला बिरहा? जब एक राउंड गा लिए तब पिताजी आ करके और हमारे पीठ को ठोको कि वाह बेटा, मैं किसको किसको बिरहिया बना दिया, मैं नहीं जानता था कि तुम गाओगे। तो बिरहा में आपकी जो यात्रा है वो कहाँ तक चली? धीरे धीरे 30-35 साल मेरे पिताजी बिरहा के आयु को बढ़ा दिए। अपने पिताओं की छाया से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। आवारागर्दी में लड़के भले ही थोड़ा अलग अलग हो जाएं, लेकिन कला के क्षेत्र में अपने पिता की छाया से दूर हो पाना एक बड़ी बात है। बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने पिताओं से सीखा। उनके पिता भी बड़े कलाकार थे, वे भी बने और उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। मोहनिया में रामनारायण यादव जी का जो मुकाम है वह सबसे अलग है और केंद्रीय मुकाम है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इतिहास में अलग से दर्ज किए जाने के योग्य हैं। वे बड़े गायक थे और सामाजिक रूप से उनकी एक बड़ी भूमिका थी। उन्होंने गायिकाओं की एक फौज ही बिरहा जगत में उतार दी और उनके सुपुत्र ब्रजमोहन यादव जो कि एक अच्छे और युवा गायक हैं, अपने पिता से उन्होंने वो सामाजिकता भी सीखी जिसके कारण पूरे शहर में उनकी एक अपनी अलग जगह है। लोग इनको बहुत प्यार करते हैं यहाँ, और वे जहाँ भी जाते हैं सब जगह लोगों का प्यार इनके साथ बना हुआ है। जब ये मंच पर चढ़ते हैं और गाते हैं तो अपने अंदाज में ये महफिल को अपनी तरफ कर लेते हैं। ब्रजमोहन बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। वे जितने अच्छे गायक हैं उतने ही अच्छे वादक हैं। कई वाद्य यंत्रों पर इनकी जो पकड़ है बहुत मजबूत है। हारमोनियम हो, चाहे ढोलक हो या और कोई वाद्य यंत्र, उसको वे रिदम में लाकर ही छोड़ते हैं और जब वो बजाते हैं तो लोग उनको देखते हैं। आज हम उनसे कुछ बजवाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले तो ब्रजमोहन भाई के बिरहा में उनकी उपस्थिति और बिरहा में वे क्या कर रहे हैं, उनको परंपरा से अपने पिता से क्या मिला जिसका निर्वाह वे कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे हम। ब्रजमोहन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, नए साल में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले आपको हमारे धरती, भगवान भोलेनाथ की धरती, मैया मुंडेश्वरी की धरती पर आपका स्वागत करते हुए आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हैं। जी ब्रजमोहन भाई, थोड़ी सी तफसील जानना ज़रूरी ही होगी कि आपका जन्म कब हुआ और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई। आपके पिताजी के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म 1983 में हुआ। हमारा जन्म तिथि है 1983। और मैं मोहनिया में शिक्षा दीक्षा, पहले हम लोगों का एक छावनी था परसथुआ में जी, वहाँ पर UKG LKG 1-2 तक पढ़े। उसके बाद फिर हम लोगों का मकान बन गया, मोहनिया में रहन सहन हो गया। आज से 30-35 साल 40 साल पहले जी हम लोग बच्चे थे, तो फिर हम लोग आ गए छावनी से अपने मकान पर मोहनिया में। यहाँ ज्ञान भारती स्कूल थी हमारी प्राइवेट, उससे लेकर के और हाई स्कूल तक। इंटर में नाम हमारा लिखाया गया, लेकिन अब धीरे धीरे हम बहकने लगे। अच्छा। तो फाइनल परीक्षा नहीं दे पाए। अच्छा, यही हमारी शिक्षा दीक्षा है। तो और 1983 हमारी जन्म तिथि। बहकने के पीछे क्या वजहें थी? वजह थी कि घर में बड़े लड़के थे और पिताजी कोई काम हमको कह देते थे, यहाँ जाओ, ये करो, वैसे करो, तो लेट को लेट हो जाना, समय से स्कूल न पहुँचना, सारी जिम्मेवारी। चूँकि पिताजी, अब तो बिरहा का क्रेज कम हो गया, उसमें बिरहा का दौर था जी।
और मेरे पिताजी, अब तो हम क्या कहेंगे, ज़माने के लोग जानते हैं, जी। तो कहीं शायद कभी कभी खाली रहा करते थे, तो सारी जिम्मेवारी बड़े लड़के होने के नाते हमारे ऊपर थी। वही दौर था। मैंने व्यवस्था संबंधी जी सारा दायित्व तो आपने निभाया जी और इसका परिणाम यह हुआ कि आपका स्कूल आपसे विमुख होता जी गया। जी जी। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि कैसे व्यक्ति थे वे, और उनसे आपने जो आपने देखा, आपने क्या सीखा उनसे, आपको क्या लगा कि ये बहुत मूल्यवान चीज़ है उनके व्यक्तित्व में? सबसे पहले पिताजी हमारे गरीब परिवार से उठे थे और संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत इस मुकाम तक हम लोगों को लाकर खड़ा किए और हम लोगों को अच्छी सुख सुविधा के साथ अच्छे समाज का वातावरण और अच्छे समाज का बोलबाला, उठन बैठन सब दिए। तो जब पिताजी, हम लोग बच्चे थे तो उस समय हम दरवाजे पर कोई लोग, जैसे हमारे उस समय विश्वनाथ बड़े पिताजी आया करते थे हमारे दरवाजे पर, हमको वो दिन याद है। रामदेव गुरुजी आया करते थे हमारे दरवाजे पर, उनको रामदेव गुरुजी का बिस्तर उस्तर लगाया करते थे। रामदेव गुरुजी हमको आशीर्वाद दिए हैं कि नारायण, हमारे पिताजी को कोई पूरा नाम राम नारायण कह के बनारस के लोग नहीं बुलाते थे, प्यार से सभी नारायण कहते थे। कहते थे नारायण। रामदेव गुरु सोने जा रहे थे, वो दिन मुझे याद है, और हमारे पीठ पर हाथ फेर करके रामदेव गुरु आशीर्वाद दिए कि नारायण, आने वाले दिन में यह बच्चा आपका, आपके कुल का दीपक होगा। नसुड़ी बड़का बाबू आया करते थे, विश्वनाथ बड़का बाबू आया करते थे, परशुराम बड़का बाबू, सभी लोगों का हम स्वागत किया करते थे। तो हमारा मनोबल, अंदर से मन हमारा उत्सुक होता था कि इतने बड़े बड़े लोग और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, वह दौर था, जमाने के लोग पूजते थे कि ये लोग हमारे पिताजी के पास आ रहे हैं और हमारे पिताजी से मिल रहे हैं। यही नहीं, इधर कार्यक्रम होता था तो रात में कार्यक्रम हो गया, सासाराम दिन में जाना है अधौरा, तो लोग कहते थे कि कहाँ रुकेंगे, तो चलो नारायण के यहाँ रुकल जी दिन में। तो यहाँ रुकना, पार्टी का खाना, सोना, फिर शाम में अधौरा कार्यक्रम में यहाँ से जाते थे हमारे मकान से। तो मेरे दिल में यह भावना, मतलब हमारा मनोबल बढ़ता था कि हमारे पिताजी के साथ हमको भी लोग जानने लगे। क्या बात है, ललक थी। तो आपने अपने पिताजी को कब बताया कि मैं भी गाना चाहता हूँ? ये तो मैं बताया ही नहीं पिताजी से। अच्छा। ये तो मैं पिताजी से बताया ही नहीं, अब पिताजी जाने भी नहीं। अच्छा। हम जब घर का काम, सबका सेवा करने लगे, सबको खिलाना सुलाना, सारी व्यवस्था, चूँकि घर के बड़े लड़के थे, देखना, यहाँ तक कि कभी कभी गाड़ी का ड्राइवर भाग गया तो पिताजी चोरी से गाड़ी सीखे। देखिए मेरा कुरापात। चोरी से पिताजी धनबाद रांची गए थे, गाड़ी मकान के आगे खड़ी थी, उस समय खेत था, हमारे मकान के आगे घर नहीं बना था, तो खेत था, गेहूँ कट चुके थे, तो मेरे पिताजी धनबाद चले गए गाने के लिए 10 दिन के लिए। तो अंदर माँ जब सो जाया करती थी तो गाड़ी का चाबी ले करके और स्टार्ट करके उसी खेत में हम घुमाने लगते थे। धीरे धीरे सीखते सीखते सीख गए गाड़ी। तो जब पिताजी कुछ दिन मान नहीं कहीं दबा कर रखी, लेकिन जब ज़्यादा हम गाड़ी चलाने लगे तो जब पिताजी से आने पर माँ शिकायत करने लगी। अच्छा। कि गाड़ी लगातार खराब कर दे ही, नहीं खर तो गाड़ी लगातार हम सूझ जाते, नहीं तब खुद आवे। पिताजी बड़ा प्यार से बोले कि बेटा, हाँ गाड़ी चलावे ला? बोले हाँ पापा। डरते डरते बोले हाँ पापा चलाते हैं। बोले कि चाबी ला। बड़ा प्यार से, तो हम डर रहे थे कि चाबी दे रहे हैं, बड़ा प्यार से मारेंगे कि चलवाएंगे। अब लेकिन बड़ा प्यार से बोले कि ला चाबी ला, डरा मत। तो चाबी दिए तो हम चाबी ले, बोले कि जा स्टार्ट करो, हम ये खड़ा है। दिए तो हम जा करके डरते डरते स्टार्ट किए। बोले कि एक बैक गियर में सीधा ले जा, तो बैक गियर में डाल के सीधा ले गए। बोले कि थोड़ा सा इसे काट के आगे आवा। अपनी परीक्षा इंटरव्यू लिए, हम बच्चे थे, जैसे कहे मैं वैसे चला दिया गाड़ी। तो उतरा गाड़ी पर से, बंद करवा, बोले बंद करके आवा। हमको डर लगा कि मारेंगे, लेकिन जब पास में गए तो पीठ ठोकर कहा कि ठीक है बेटा, कम से कम घर में सामान है तो तुम चलाना तो जान गए हो ना। तो थोड़ा सा हमारा मन अंदर से मनोबल बढ़ा हुआ जी। जब बढ़ा तब अब मैं सोचा कि अब क्या करूं। तब मैं धीरे धीरे चोरी चोरी हारमोनियम भी सीखने लगा। अच्छा। घर में था? घर में था। अब पिताजी कहीं इधर उधर चले जाते थे, जब मौका पाता हारमोनियम बजाने लगता था। वो भी माँ धीरे 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 सहते सहते, अंत करिएगा तो क्या होगा। तो माँ धीरे धीरे पापा को कहने लगे कि हारमोनियम बजावता बिगाड़ देता। तो वही पापा बोले कि हाँ, एक दिन बोले कि तनी बजावा।
अब डरते डरते हारमोनियम खोले, सोचे कि मारेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन डरते डरते हम हारमोनियम खोले तो बोले कि है गीत बजावा था, तो हम बजाने लगे। बोले कि बिरहा का स्वर देता, तो स्वर दे दिए। बोले वाह बेटा वाह, खूब हमारे पीठ पर आशीर्वाद दिए। तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ने लगा। यही दौर था। उसी दौर में बहुत से लोग आए, बहुत से पिताजी के शिष्य थे, हरिहर यादव, गीता त्यागी, कविता कृष्णमूर्ति, ये लोग, अनीता राज, रजनीगंधा, तमाम लोग। दिनेश जी का आवागमन मेरे यहाँ हुआ। अच्छा। जो अभी आजमगढ़ से सांसद थे, निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ जी। तो एक दिन आते थे दिनेश जी, तो मेरे मकान पर 10-10 दिन रहा करते थे। एक बार वह दौर था, दरवाजे पर हमारे घर से जा रहे थे, द्वार से उठकर, पता नहीं क्या सोच के कुछ दूर गली से घूम करके फिर पुनः वापस आए, और हम अपने द्वार का किवाड़ी बंद कर रहे थे। तो खुलवाए, बोले भैया खोले। तो अंदर आए, अंदर आ करके हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर बोले कि भैया एगो बात कहे खातिर नहीं लौट के गली मिले। हम कहनी बोले, तो बोले कि गुरुजी जब तक जिंदा हैं तब तक तो हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर कलाकारों का तांता लगा हुआ जी, लेकिन जब गुरुजी नहीं रहेंगे तो क्या आधार रहेगा कि हम लोग आएंगे। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप बिरहा गाइए। यही निरहुआ जी कहे जी। तो अंदर से गाड़ी सीखना, हारमोनियम सीखना, ढोलक भी सीखना, जोड़ी भी सीखना, करताल भी, सब तो तैयारी कर ही रहे थे। लेकिन जब निरहुआ जी कहे तो हम अपना गाना भी चोरी चोरी सीखना चालू कर दिए। कौन सा गाना सीखे आप पहले? उस समय एक गीत था हमारे पास, 2 ही गाना था, प्रसिद्धन गुरु की लिखी हुई गीत। पिताजी हम ही से मंगवाए थे बाइक से, बोले कि प्रसिद्धन कवि जी लिखे हैं, जा करके तुम ले आओ हमारे लिए। तो एक कांड था और एक सीता बिलाप था। 2 गीत हमको याद है, एक लोकगीत था सीता बिलाप और कांड था एक बिरहा। वो 2 गीत लेकर के हम आए और ले आकर अलमारी में बंद कर दिए। तो पिताजी को यादें नहीं पड़ा कि ले आए हैं, कि हम मंगवाए हैं, अब वही रखे थे हम। तो पिताजी जब रखे बहुत दिन, जब नहीं याद पड़ा, हमसे मंगवा नहीं किए, बस कल से हम निकाल करके उसी को हम पढ़ने लगे। क्या बात। और उसी का रियाज हम करने लगे। वहीं से हमारी शुरुआत हुई। तो गाया कहाँ आपने वो पहला बिरहा? अच्छा, तो वह मामला, एक मेरा मित्र है मनोज पासवान, हमारे मोहल्ले का है, हमारा लंगोटिया यार है। तो कैमूर होटल में, जो सरकारी होटल है बिहार सरकार का, उसी में वो रहता था। तो हम शाम में जाते थे कभी कभार, बोलते थे यार हम लोग ऐसा ऐसा मामला है, दिनेश जी बोले हैं ऐसे ऐसे। तो वो हमको बोला, वो उत्साहित देखिए किस्मत, बोला कि यार जितना रुपया लगेगा हम लगाएंगे, तुम गाओ। मेरा मित्र था, बोला जो सहयोग होगा हम करेंगे, करो। ठीक बोले हैं निरहु जी। और हमको उत्साहित किया। तो वही जा करके चोरी से उसके होटल में बैठ करके वो गाना हम रियाज करते थे। संजोग से उसके बड़े भाई की ससुराल दुर्गावती में है, दुर्गावती दरौली एक गांव है। वहाँ उसके ससुराल, भाई के ससुराल में भाभी की छोटी बहन का शादी हुआ। वह बारात गाजीपुर से आ रही थी ना। तो वह शाम में 3 बजे, यही टाइम है, 3 बजे बाइक से दरौली से भागा भागा आया मेरे मकान पर और बोला कि तोके आज बिरहा गाओगे। चूँकि वह जान रहा था कि तैयारी हम उसके देख रेख में कर रहे हैं। तो बोला, उसका अंदर से, मैंने दोस्त था तो अंदर से ये था कि उत्साह कि नहीं हमारे मित्र का बिरहा अच्छे कलाकार से हो। तो वो आया, बोला कि आपको आज बिरहा गाना है। हम बोले अरे यार, और मैंने 2 को गाने में रियाज के लिए कैसे हम गा ले हैं। बोला नहीं, अभी खुशबू राज को बोलिए, जितना पैसा लेंगे देंगे, और खुशबू राज को गवाइए और आप गाइए पहला मंच। तो मैं बोला उससे कि अरे यार, खुशबू राज इंटरनेशनल गायिका है, दिनेश के साथ इस समय उनका जलवा है, क्या करोगे, गवा करके हमारा परवेज तोड़ोगे क्या। तो बोला उससे क्या, हम लोग है ना, तुमको गवाएंगे, तुम उनको फ़ोन करो। तो उस समय एसटीडी चला करता था, मोबाइल नहीं थे। तो पीसीओ पर आया मैं रोड पर, और आ करके खुशबू जी को फ़ोन किया। नंबर था मेरे पास, क्योंकि दोनों लोगों का आना जाना मेरे मकान पर आना था, दिनेश जी का भी, खुशबू जी का भी। फ़ोन किया तो खुशबू जी बोली हाँ भैया आज ही गाओ। हम बोले हाँ। बोले ठीक है, तब हम आवत। हम बोले कि कहीं जाए के नहीं खे, दुर्गावती दरौली आवे के बा, गावे के बा। कहली कि ठीक बा, लिख ले ली पैसा वैसा। हम कहली अरे भैया जवन दे दे पैसा कौन बात, बाप गुरुजी का लड़का है, हम आइब गाइब। कहली एगो के बा। हम कहनी कि हम वही तनी मनी सीखत हैं। तो बड़ा हंसली ठठा के
बोले कि अरे आप गाइएगा, हम लोग जान ही नहीं रहे हैं। तो मेरे पास वंदना वंदना कुछ था ही नहीं, सही में हम तो अकेले तैयारी किए थे। तब जब उनको कह दिए ओके हो गया, तब हम, अब पिताजी की पार्टी थी, हम सोचे कि पिताजी के पार्टी को ही हम बुला लें। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले इसके हमको वंदना जरूरी है। तो हम भभुआ गए। भभुआ जाकर रखता है कैमूरी एक कवि हैं हमारे अखाड़े के, उनसे बोला कि कवि जी आज हमारे खुशबूराज से बिरहा बा। कोई लोग नहीं जान रहे थे कि मेरा बिरहा खुशबूराज से है, माने एक चमत्कार। तो बोले कवि जी से कि कवि जी हमको एक वंदना लिख करके और घर लेकर आइए, इसके से मोटा मोटा कि हम ऊपर से पढ़ सके। तो वो हमको याद है, वह वंदना। अंगना से लेके दुआरा घेराइल इसी धुन पर, हे मैहर वाली शारदा भवानी, अचरवा उड़ा दी जग कल्याणी। अख्तर कवि जी लिख करके लाए घर। तब तक हम घर आ करके और अपने मित्र को छोड़ दिए कि जाओ तुम वहाँ व्यवस्था करना माइक साउंड का, और हम टीम को कह करके, उस समय मोबाइल नहीं थे, तो हम बाइक लेकर के तुरंत गए पार्टी को कहने के लिए, टीम वालों को जुटा करके। हाँ, तब तक कवि जी बैग वैग लेकर वंदना लिख करके आके घर पापा से मिल गए। तो पापा से बोल नहीं रहे हैं, चुप पे पापा के यहाँ रहे। तब तक बाजार में जा रहे हैं, 2 बार गए घर, 2 बार गए मार्केट। पापा पूछना कि करे अख्तरवा, पापा थोड़ा प्यार में बोला करते थे सबको, अख्तरवा अब छुए घरे आजाद छुए मोड़ पर, का बात है हमसे बोलत नहीं हुए। अभी डरने लगे, चूंकि सब डरते थे लोग, चूंकि पापा गुरु के समान थे। अब तो कोई कुछ कह ले बात अलग है। तो कहला कि अरे आज गुरुजी बिरहा न बा बिजमोहन का। पापा और गर्म हो गए, हमारे लड़का हम जानते नहीं कि ओकर बिरहा बा, घर में मजाक। अरे गुरुजी सही कहता नहीं बिरहा बा। तो कैसे बिरहा बा रे, कहाँ बिरहा बा? तो दरवली दुर्गावती बा। कैसे बा रे? खुशबू रच। और पापा गर्म हो गए कि हमसे मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई लोग नहीं जान रहे थे। और तब तक हम उधर से बाइक से आ गए। तब पापा पूछे कि क्या आज तुम्हारा बिरहा हो रहा है क्या, तैयारी वारी कर रहे हो क्या? हम कहने कि हाँ पापा, डरते डरते। तब पापा घर से कपड़ा पहन के निकले चौराहे पर, जितने लोग मिलते गए सबको ले गए, सबको कहते गए कि अरे आज बिजमोहन का बिरहा बा, बिजमोहन का बिरहा बा। हम जानते नहीं कि हमारा बिरहा सुनने के लिए 2 गाड़ी मोहनिया से लोग तैयार हो गए। 2 गाड़ी लोग तैयार हो गए। तो पिताजी कहे कि हम भी चलेंगे, लेकिन हम चलेंगे तो ये हमसे डरेगा, गा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका पहला स्टेज है। तो तुम लोग चलो और हम अलग चलेंगे, अलग रहेंगे, इससे पर्दा देकर रहेंगे। तो पिताजी पीछे आए बाद में, और जब बाद में गए हमारे बिरहा में, तो दुर्गावती से भी डॉक्टर वॉक्टर पापा के मित्र लोग थे, सबको लगाए और लगा करके बोले कि बिजमोहन के गवावा जब बढ़िया से, तो हम लोग रहबा जब अच्छा रही और गाई बढ़िया से, और मनोबल बढ़ा के ओकर गवावा जा, नहीं तो दिक्कत हुई। तो पापा आड़ दे करके दूसरे जगह सुन रहे थे, और जब एक राउंड गा लिए तब पिताजी आ करके और हमारे पीठ को ठोके, कहे कि वाह बेटा, मैं किसको किसको बिरहिया बना दिया, मैं नहीं जानता था कि तुम गाओगे। यही हमारा। तो फिर उन्होंने किस रूप में ध्यान दिया आपको, कैसे नर्चर किया? तो वही सुबह तक कार्यक्रम चला, गाँव लिए। तो हम लड़के थे ही, कुछ जानकारी ज़्यादा तो थी नहीं, पैसा वैसा तो हमारा मित्र था, तो बोला कि पैसा खुशबूराज का कितना दे दिया जाए होता है। हम बोले हाँ वो दे दीजिए। तो बोला कि तोहरों को कुछ दिवा दें ससुर से अपना। हम बोले ना अरे यार, बोला पार्टी वाला है ना। बोले हाँ। तो वही जो सपरा बेचारा दिया, लेकिन गाजीपुर से बारात आई थी और बहुत VIP बारात थी, इनाम काफ़ी मिल चुके थे हमको। तो जो बचा था और पार्टी का पैसा जो मेरा मित्र दिया, उसमें भी बच गया काफ़ी पैसा। तो जो पैसा बचा तो हम पिताजी को सुबह देने लगे। तो पिताजी बोले कि बेटा पैसा हमको मत दो, घर जाकर नहा लो, और नहा करके सारा पैसा का लड्डू कीन लो, और कीन करके चौराहे पर जितने लोग हैं सबको बांट दो, चूँकि तुम्हारा पहला कार्यक्रम था। वही किया घर जा करके, और मनोबल वही मेरा बढ़ा। अब तो वो कितना सिखाए फिर आपको? वही करीब करीब 6 महीना 1 साल के लगभग रहे पिताजी। अच्छा, उसके बाद तो चले गए? तो ये दुनिया छोड़ के चले गए। नहीं तो अब तक तो हम, अब क्या कहें आपके सामने, लगभग कहाँ पहुँचे होते कोई ठीक नहीं था। तो बिरहा में आपकी जो यात्रा है वो कहाँ तक चली? अभी तो चल ही रहा है, अभी चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। कहाँ कहाँ गए आप? हर जगह गए हैं, फूलपुर, हरिया, हनुमानगंज, भदोही, इलाहाबाद, फाफा, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कहीं बाकी नहीं है। सोनभद्र, गाजीपुर, बनारस, हाँ, चंदौली, बिहार, झारखंड,
आपके आशीर्वाद से हर जगह गाए और गाते हैं अभी। आपके पिताजी बड़े गायक थे और पिता की छाया से निकलना किसी पुत्र के लिए चुनौती होती है, तो आपको क्या लगता है कि उनसे कितना अलग आप गा पाए? देखिए, हमारी उम्र तो ज़रूर है और पिताजी के जगह को मैं भरपाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरे दिल में तमन्ना थी कि जो पिताजी का अधूरा सपना है, पिताजी का अधूरा काम है, उसको मैं पूरा करूँगा। यह हौसला आज भी रखता हूँ। मेरे पिताजी केवल बिरहा में रहे, संगीत में रहे, लेकिन मैं जब संगीत से खाली रहता हूँ तो समाज के आशीर्वाद से राजनीति में भी समय देता हूँ। अच्छा। चूँकि संघर्ष से गुण होते हैं, संघर्ष से गुण जात। तो संघर्ष एक तो हमारा ये खानदानी चीज़ है ही है, विरासत हमारी है ही है, लेकिन उसमें मेहनत परिश्रम के साथ हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा दूरदृष्टि उच्च विचार, बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो बड़ा विचार होगा, बड़ा दिल होगा, बड़ा दिमाग होगा। तो ये सोचकर हम और लगन के साथ समाज का सेवा करते हैं। बिरहा भी लोग एक पद कहते हैं बिरहा को कि बिरहा हो गया जी। और आप अभी सक्रिय हैं, तो क्या दायित्व समझते हैं आप कि कैसे उसको फिर से बिरहा बनाया जा सकता है? किसी भी काम को करने के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष, सेवा, समर्पण, त्याग की जरूरत पड़ती है। और जो आदमी सेवा, समर्पण, संघर्ष, त्याग नहीं किया उसकी इतिहास नहीं बनी। जैसे मेरे पिता, उन्होंने संघर्ष किया तो स्वर्गीय बुल्लू गुरु, स्वर्गीय रामदेव गुरु को जाने के बाद, बिरहा की दाईं और बिरहा की बाईं भुजा कट जाने के बाद बिरहा बिल्कुल अपंग खड़ा था। उस समय कोई नहीं था, बिरहा बिल्कुल अपंग खड़ी थी। तो मेरे पिताजी ने उस समय महिलाओं को, जैसे गीता त्यागी जी, अनीता राज जी, ऐसे ये लोग जब आए तो एक बिरहा में रुझान बढ़ा, पब्लिक में चाह बढ़ी, पब्लिक में ये रोचकता बढ़ी। अरे यार, मौगी कैसे पगड़ी बांधी, मौगी कैसे बीर रस गाई, मौगी कैसे करतलिया बजाई, मौगी कैसे ताली ठोकी। ये पब्लिक का मतलब पब्लिक के दिल दिमाग में सवाल खड़ा हुआ। और जब सवाल खड़ा हुआ तो इन लोगों का जब नाम आता था, गीता त्यागी, अनीता राज, तो यहाँ वहाँ भीड़ इतनी काफ़ी होती थी। उत्तर प्रदेश के मुलायम यादव सॉरी और बिहार के लालू यादव के समान इन लोगों का कार्यक्रम भीड़ जाती थी, इतना लंबा भीड़ होता था। तो वह दौर, वह उत्साह पब्लिक में बढ़ा। धीरे 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 30-35 साल मेरे पिताजी बिरहा के आयु को बढ़ा दिए। इसको कोई माने या न माने, जग जाहिर है। अभी जो स्थिति है उसको कैसे देखते हैं आप? जैसे नाच कुदैया हो रही है जी, फूहड़ पातर जो है चीज़ें चली आ रही हैं जी। तो फिर उसको कैसे थोड़ा शिष्ट बनाया जाता, कैसे मैंने उसमें एक शिष्टाचार हो, एक मर्यादित शब्दावली हो और अच्छा गायन हो, ये चुनौती है, कैसे हो सकता है? अब आज के जो कलाकार हैं, आधुनिक युग के कलाकार हैं, ये युग वाले या गायक हो या गायिका हो, अपने नाम को खड़ा करना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर और अपने करियर को खड़ा करना चाहते हैं, न कि बिरहा को खड़ा करना चाहते हैं। बिरहा का वहाँ शून्य है, बिरहा वहाँ शून्य है। ये केवल अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा बिरहा बैक है। और जिस दिन हमारे जैसे लोग, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ, अभी लगा हूँ कि बिरहा को और आगे बढ़ाया, क्या किया जाए कि बिरहा का क्रेज बढ़े, बिरहा में लोगों का रुझान बढ़े। मैं अभी ये समीक्षा कर रहा हूँ जी, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कहाँ तक। मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रयास में काफ़ी हद तक सफल होंगे और हो सकता है कि आपके पिता की तरह जो परिपाटी उन्होंने चलाई, आप भी उसमें कामयाब होंगे और बिरहा को एक नया मुकाम पाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन भाई, नमस्कार।